हेलो एवरीवन। हेलो अमरीश सर, जो जो कि पेपर फ्राई के सीईओ हैं। और पेपर फ्राई की टीम को मैं ये वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गेमिंग एर्गोनॉमिक चेयर है। इसका मेरा प्रॉपर एक रिव्यू वीडियो है। और मैं सभी ऑडियंस को ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप आने वाले 2-3 मिनट तक देखिए, फिर ही किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट सोचिए आप पेपर फ्राई में। तो जैसा कि मैंने ये चेयर ऑर्डर किया, जिसमें से आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी कुछ रिव्यू दे रखा है। इन्होंने एक बहुत ऐसा रिव्यू दिया है, हाई क्वालिटी पीयू मटेरियल। तो जैसा कि मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि जो पेपर फ्राई का जो ये हर मंथ का जो सेल चल रहा होता है या वो चल रहा होता है, वो एक किसी भी प्रकार का एक फ्रॉड से कम नहीं है ना। कि मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या है क्या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक चेयर ऑर्डर करी थी, जिसका मैंने चेयर ऑर्डर करी थी 27 अप्रैल को। और जब मैंने ऑर्डर करी थी तो उसका एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी था 21 मई। मगर 21 मई को ऐसा कोई भी रिप्लाई नहीं आया था कि मतलब कोई कैसा भी कोई अपडेट नहीं था। आप इस वीडियो को चाहे तो थोड़ा 2 मिनट के लिए पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या डिलीवरी करा। तो क्योंकि ये अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये सेकेंड वेव के ड्यूरेशन में था। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि आपकी जितनी भी एसेंशियल चीज़ें थी वो प्रॉपर डिलीवर हो रही थी। तो ये जैसा कि ऑफिस चेयर है, ये भी एक एसेंशियल में आता था। ये मैंने ऑर्डर करने से पहले ही पेपर फ्राई के एग्जीक्यूटिव से मैंने पहले ही पूछ रखा था। तो और मैंने इनफैक्ट उनसे ये भी पूछा था कि क्या मैं अगर पहले रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरी चेयर थोड़ा सा टाइम से पहले आप डिलीवर कर दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ी बैक की प्रॉब्लम है। और इसको कंसिडर करके आप इसको थोड़ा सा जो है, हाँ, टाइम को आप जल्दी करिएगा डिलीवर। तो ओके। फिर क्या हुआ कि मैंने उनको एक ईमेल किया था, पेपर फ्राई टीम को। मैंने ईमेल किया था 8 मई को, कि मैंने ये इस तरह कर दिया है। तो मैं देख रहा हूँ कि 3 मई को ये प्रोडक्ट गुड़गांव पहुँच गया है। और मेरे पास बैग इशू है, तो आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको जल्द से जल्द डिलीवर करिए। तो उनका कुछ ना कुछ ऐसा रिप्लाई आता है, और वो कहीं ना कहीं ऐसे बातों को घुमाते हैं, राइट। तो ऐसा करके होता है। फिर मैंने इस इशू को मल्टीपल टाइम हाईलाइट किया था। मल्टीपल टाइम हाईलाइट करने के बाद मुझे मतलब कैसा भी रिस्पॉन्स आता था। जैसा आप देख सकते हैं, आप इस ईमेल को चाहें तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि और इसमें आप देख सकते होंगे कि जैसे मैंने ना इसमें पेपर फ्राई के सभी हायर मैनेजमेंट को ये ईमेल में लिखा हुआ था। और ये लिखा हुआ था कि मैंने 24 अप्रैल को ये चेयर ऑर्डर करी थी। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी 21 में बता रहा था, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया के बाहर से मंगाएंगे तो भी आपको प्रोडक्ट 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। मगर आप सोचिए पेपर फ्राई की डिलीवरी है, ठीक है। और मुझे 24 अप्रैल को जब मैंने ऑर्डर किया और 21 मई मुझे डिलीवरी डेट बता रहा था, और जबकि 3 मई को ये गुड़गांव पहुंच गया था, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं, वहाँ पहुंच गया था। और फिर मैंने कई बार मल्टीपल टाइम मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम के लिए मुझे चेयर बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ कोशिश करें इसको प्रायोरिटी में भेजने का। तो मैं समझ सकता हूँ कि इसको प्रायोरिटी में नहीं किया जा सकता, मगर एटलीस्ट जो एस्टिमेटेड टाइम था उस टाइम तक तो भेजना चाहिए था। तो मैंने ये ईमेल आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने हायर मैनेजमेंट को किया। तो ऐसा, और ये मैंने किया था 15 मई को। एनीवेज, फिर उसके बाद मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन होते हैं, है ना। और ये रिप्रेजेंटेटिव मतलब मैं क्या ही बोलूँ इनके रिस्पॉन्सेस के बारे में। बट एनीवेज, मैंने इनसे भी काफ़ी डिस्कशन स्टार्ट किया कि हाँ, डिलीवरी को लेकर के कि मुझे ऐसे जल्द से जल्द डिलीवर करिए, है ना। और ऐसा उसके बाद क्या हुआ कि ये भाई साहब, रिप्रेजेंटेटिव भाई साहब क्या बोलते हैं कि चेयर तो गुड़गांव पहुंच गई है, मगर गुड़गांव से यूपी आने के लिए इन लॉकडाउन लगा हुआ है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पता नहीं कौन से पैरेलल यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ पेपर फ्राई के ऊपर ही लॉकडाउन लगाया गया था। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने उनसे ये बताया था, आप इस वीडियो को पॉज करके इसका ईमेल भी आप पढ़ सकते हैं
कि मैंने इनसे जो जो चीज़ें बात किया है सब चीज़ें। अच्छा, इन्होंने जैसे मेरे से कहा था कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी सामान डिलीवर नहीं हो रहा है गुड़गांव टू यूपी, तो मैंने उसी ड्यूरेशन में इनके कहने पे मैंने फ्लिपकार्ट से एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं वो दोनों प्रोडक्ट गुड़गांव से ही आ रहे थे। और अच्छा, सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक प्रोडक्ट तो बैंगलोर टू गुड़गांव एंड देन गुड़गांव टू लखनऊ वैसे आ रहा था, और लकीली मेरे पास फ्लिपकार्ट से ये दोनों एस्टिमेटेड टाइम पे पहुंच गए। तो इन्होंने मेरे से बोला कि फ्लिपकार्ट इलीगल वर्क कर रहा है, ऐसे तो करना नहीं चाहिए। तो ये मुझे बता रहे थे कि फ्लिपकार्ट के ऊपर भी केसेस कर दीजिए, आपके ऊपर, आपके हाथ में है वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि जब मेरे काम की चीज़ मिल रही है तो मतलब वो जैसे तैसे गवर्नमेंट से मैनेज करके बात कर रहे होंगे, इलीगल काम नहीं कर रहे होंगे। बट एनीवेज, ये इनको छुपाने का तरीका था। फिर चलिए, काफ़ी सारी ये सब बातें होने के बाद 21 मई को डिलीवरी डेट एस्टिमेटेड थी, जबकि मुझे मुझे चेयर डिलीवर हुई 31 मई को। ओके, और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 31 मई को चेयर मुझे जो डिलीवर हुई है, अच्छा, वो भी डिफेक्टिव। तो फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बोला कि तुषार जी, वो चेयर जो आपके सिटी में पहुंची है वो डिफेक्टिव है। तो मैंने कहा कि ओके। उन्होंने फिर वो बोला कि वो उस चेयर को वापस ले जा करके फिर से एक चेयर भेजेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास अगले 2 महीने तक बैठने का समय नहीं है। तो मैंने कहा कि काम करिए, आप वो डिफेक्टिव चेयर मुझे दे दीजिए और आप इसका एक्सचेंज इनिशिएट कर दीजिए, ताकि जैसे ही वाली नई चेयर आए और उसका एक्सचेंज होकर के मुझे मिल जाए। तो अगेन फिर से ये सब चीज़ें शुरू हुई। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम में मुझे चेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने उनसे रिप्लेसमेंट के बारे में बात किया था। तो ये बात हुई थी 31 मई को जब मुझे डिलीवर हुआ, और समवेयर अराउंड 21 जून, जो कि ऑलमोस्ट 20 दिन से ज़्यादा होता है, तो 21 जून को मुझे एक रिप्लेस्ड चेयर मिली। ठीक है, जो डिफेक्टिव थी वो ले गए, मगर जो रिप्लेस्ड चेयर थी वो मुझे मिली। फिर मैंने उस चेयर को यूज़ किया। सो आफ्टर यूजिंग हार्डली 1 मंथ, और जो कि इतना टफ, रफ एंड टफ यूज़ भी नहीं करता मैं, आफ्टर यूजिंग हार्डली 1 मंथ, आप जैसा देख सकते हैं कि 19 जुलाई को मैंने एक ईमेल किया था उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव को, ये दिखा करके कि देखिए मेरी इस चेयर में ये दिक्कत आ रही है ना। आप जैसा देख पा रहे होंगे इमेज में, ये दिक्कतें आ रही हैं, ये चेयर की दिक्कतें इधर भी देख पा रहे होंगे आप। ये अभी मैं आपको उसको लाइव भी दिखाऊंगा। तो ये रिप्रेजेंटेटिव भाई साहब क्या बोलते हैं कि सर, ये जो चेयर, ये जो डिफेक्ट है, ये क्वालिटी इशू नहीं है, ये आपने स्क्रैच मारा है इसमें। तो मैंने कहा कि भाई, आप अगर किसी भी सेंसिबल इंसान को दिखाइए, स्क्रैच मारने वाला जो डिफेक्ट होता है ना, अगर मैं स्क्रैच मारा होता तो ये इतने धागे ना दिखाई पड़ रहे होते। ये जैसा आप कभी आप देखे होंगे कि कोई सस्ता सा रेक्सीन का जैकेट लीजिए, उसमें ऐसा फटा फटा होता है, राइट, कुछ समय बाद। तो वही सेम घटिया क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और जबकि इन्होंने पूरे ताव में लिखा हुआ है कि हाई क्वालिटी पीयू मटेरियल, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ओके, सो ये हुआ, ठीक है। फिर मैं आपको उस चेयर को दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये वो चेयर है, हाँ जी। तो इस चेयर को मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये चेयर, हाँ, उस चेयर में जो ये फॉल्ट है ना, वो फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि, हाँ जी, तो आप जैसा देख सकते हैं ये आपको कहाँ से लग रहा है कि इसको मैंने स्क्रैच किया है, या मैंने इसको उन्होंने मेरे से बोला कि इसमें शायद आपने ब्लेड वगैरह भी चलाया होगा। तो अमरीश सर, मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारी सारी वीडियो कॉल, हमारी जितनी भी वॉइस कॉल है, उन सब रिकॉर्डिंग्स को आप पर्सनली सुनिए और पर्सनली इस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रॉड, प्रॉपर स्कैम को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें से आपको कहाँ लग रहा है
कि इसमें मैंने नाखून मारा है या मैंने इसमें ब्लेड चलाया है। अगर मैंने नाखून मारा होता तो ये जो अंदर जब ये धागे देख रहे हैं ना, ये नहीं दिखाई पड़ रहे होते। ये आप देख रहे हैं, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, ये धागे नहीं दिखाई पड़ रहे होते, ये धागे भी उन्हीं के साथ निकल गए होते। ये आपको साफ साफ क्वालिटी इशू लग रहा है। अच्छा, और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस चेयर को थोड़ा सा इधर ले जाऊं तो आप देख सकते होंगे कि ये सब मटेरियल यहाँ से निकलना शुरू हो गया है, राइट। और मैं इसको थोड़ा सा और टिल्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से भी सब निकल रहा है, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये चेयर हार्डली मैं यूज़ करता हूँ, इस पर धूल भी लगी हुई है, आप जैसे देख सकते हैं, है ना। ये चेयर मैं हार्डली बहुत कम ही यूज़ करता हूँ। सोचिए ना यूज़ करने पर भी ये ऐसे दिक्कतें आ रही हैं। ओके, तो ये है इस चेयर की क्वालिटी। अच्छा, मैंने जब इस इशू को रेज किया इनके रिप्रेजेंटेटिव से, तो इन्होंने बोला कि मैं मर्चेंट से बात करता हूँ और मर्चेंट को इस इशू के बारे में बताता हूँ। अच्छा, इनके मर्चेंट भी मतलब इन्हीं के जैसे हैं कि उन्होंने बोला कि वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियरली मना कर दिया कि वो इस चीज़ का रिपेयर नहीं देखेंगे। सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है। ओके, तो मैंने उनसे बोला कि हाँ, तो फिर आपने, अच्छा इन्होंने प्रॉपरली लिखा भी हुआ है, लेट मी ओपन दैट चेयर फर्स्ट, सॉरी। हाँ जी, तो उन्होंने इसमें ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है कि हाँ, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं सभी ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कल को आप पेपर फ्राई से 1000 रुपये की भी कोई चीज़ लेते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का वियर एंड टीयर होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जैसे इसमें वारंटी एंड इंस्टॉलेशन में जा करके आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी वारंटी किस में, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया। इन्होंने बोला कि सर ये वारंटी आपकी ना व्हील्स पे है, रिक्लाइनर पे है, इन सब पे। तो मैंने कहा कि 1 महीना भी यूज़ ना करने के बावजूद भी इसका जो ये पीयू लेदर है वो इस हद तक ख़राब हो रहा है, तो फिर इतना महंगा चेयर लेने का मतलब ही क्या बनता है। मैं इससे बेटर मैं किसी और उससे मंगा लूँ, फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगा लूँ। एक तो वो मुझे टाइमली डिलीवर कर देंगे, और दूसरी चीज़ कि वो ऐसे किसी भी डिफेक्ट के लिए एटलीस्ट वो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई, फिर मैं इस पर अभी भी एग्री नहीं हूँ, हाँ। और इन्होंने बोला कि सर एक काम करिए, आप इसका रिफ़ंड ले लीजिए। तो आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने लास्ट टाइम इसको एक ऑफ़र में लिया था, तो ऑफ़र में मुझे थोड़ा सा जो है इसका अमाउंट कम पड़ गया। तो या तो ये पेपर फ्राई का एक आप कह सकते हैं कि ट्रैप है कि आपको ये पहले एक सामान सस्ते में देंगे और वो सामान घटिया क्वालिटी का होगा, आप उसको यूज़ करिए, उसके बाद आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो उसको आप वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे कि जो है ये चेयर अच्छा है कि नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे ये लोग। और उसके बाद आपको रिफ़ंड के लिए बोलेंगे, आप गलती से बोलेंगे। अगर आप रिफ़ंड के लिए किए तो आपको फिर वही सेम चेयर अगर आप पेपर फ्राई से लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे में लेनी पड़ेगी। वैसे रिफ़ंड कर, अच्छा उसके बाद जब मैंने इनको ये सारी बातें बताई तो उन्होंने सीधा सीधा मुझे मना कर दिया था। मैंने उनको बोला कि ये कैसा चल रहा है, ये ऐसे थोड़ा ना होता है, आप मुझे इस बारे में इसका एक सोल्यूशन दीजिए। रिफ़ंड सोल्यूशन नहीं है इसका, या तो कुछ रिप्लेस कर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिए ताकि मैं इसको एटलीस्ट 1 महीने का भी ना लगे, ये कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चेयर मैं पता नहीं कितने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, जबकि अभी मैंने आपको सारा प्रूफ सब दिखा दिया है। 1 महीना भी नहीं यूज़ किया इस चेयर को मैंने। तो ये है ओवरऑल। अच्छा, मैं आने वाली वीडियो में और मैं अम्बरीश सर से और पेपर फ्राई टीम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस ऑर्डर नंबर से, जो भी ये ऑर्डर नंबर है, इससे रिगार्डिंग सभी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करें, और नहीं हो तो मैं आने वाली वीडियो में सभी कॉल्स का जितनी भी रिकॉर्डिंग है मैं वो सारी रिकॉर्डिंग टैग कर दूंगा, क्योंकि इसमें टैग करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं वो सारी कॉल्स भी डालूंगा, और मैं बाकी ऑडियंस से मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि मैं पहले मेरा ये थॉट प्रोसेस था
कि मैं मेरे रूम का या जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उसमें मैं पूरा पेपर फ्राई से एक अच्छा सा सेटअप कराऊंगा। बट मैं हाईली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी इस वेबसाइट से 1 रुपए की भी चीज़ ना खरीदे, क्योंकि अगर वो खरीदेगा तो वो अपने आप का एक ट्रैप है जिसमें आपको किसी भी टाइप का सपोर्ट नहीं करेंगे। आप बेटर है कि आप नियर बाई लोकल शॉप में जाइए, वहाँ से आप चीज़ें देखिए, वहाँ से आप चीज़ें परचेज करिए। कल को कुछ होता है तो एटलीस्ट वो अपना एक इंसान भेज करके उसको वो सही कराएगा, और उसको मान लीजिए जैसे लेदर का भी इशू रहेगा तो वो एटलीस्ट जो पीयू लेदर है उसको कैसे ना कैसे करके वो रिपेयर करने की कोशिश करेगा। पेपर फ्राई की तरह नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने कभी एक अच्छा सोफ़ा लिया महंगा था, फॉर एग्जांपल यही देख लेते हैं हम, आपने इसको लिया, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 40,000 का है ना, ऐसे ऐसे करके लिया, कल को इसमें कुछ भी इश्यू आता है ना तो उसके लिए मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको पेपर फ्राई कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो इट्स आखिर में ये पैसा आपका है, और इन्वेस्ट करना या वेस्ट करना वो आपके हाथ में। मैंने मेरा रिव्यू दे दिया है, और ये मेरा रिव्यू बाकायदा मैंने आपको विद प्रूफ दिया है और विद ईमेल भी दिया है, और इनका रिप्लाई भी दिखा दिया है। आप पॉज करके देखिएगा। मैं आने वाले वीडियोस में मैं ये सभी के सभी जितने भी ईमेल्स है वो सब के सब मैं आने वाले वीडियोस में डालूंगा, और जितने भी हमारी कॉल में बात हुई है, और मैं अमरीश सर से बोलता हूँ कि आप इस इशू को पर्सनली देखिए, और इसको मुझे सोल्यूशन नहीं दे पाए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट ये किसी भी और ऑडियंस को ऐसे ट्रैप में ना डालें। तो इस चीज़ पे प्रॉपरली वर्क करिए, और दैट वाज अ पथेटिक इन्वेस्टमेंट, नॉट इन्वेस्टमेंट, इट वाज अ कंप्लीट मनी वेस्ट। सो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि दे शुड चेक फॉर दिस पेपर फ्राई वेबसाइट। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वीडियो को पेपर फ्राई से रिलेटेड जितने भी स्पॉन्सर्ड प्लेटफॉर्म में मैं सब में ये वीडियोस डालूंगा, ताकि जितने भी ऑडियंस हो वो अवेयर हो जाएं। एटलीस्ट अगर उनको कुछ खरीदना भी होगा तो वो 10 बार इनके कस्टमर केयर को कॉल करके एक अच्छा सा कॉल रिकॉर्ड रख करके तब वो अपने किसी भी टाइप का स्टेप उठाए। और दूसरी चीज़ गाइस, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी इनसे खरीदेंगे तो ये आपको इतना फेक करेंगे कि आप इनकी क्वालिटी चेक हो रही है, इतना टाइम लगेगा क्वालिटी चेकअप में, है ना, ये इस चीज़ को लेके बहुत फेक करेंगे, मगर इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी क्वालिटी ये है। और जबकि आपको ये बताएंगे कि यह आपके हाथ से फटा हुआ है। अभी मैं मेरे सभी व्यूअर्स से बोलना चाहता हूँ कि ये आपको कहाँ से लग रहा है ये हाथ से फटा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये हाथ से स्क्रैच किया हुआ है ऐसे ऐसे करके, तो आपको कहाँ से लग रहा है, ये देखिए। और आप इधर देखिए, ये देखिए कहाँ से लग रहा है कि स्क्रैच किया हुआ है, या कहाँ से लग रहा है मैंने इस पर ब्लेड मारा हुआ है। जबकि इनकी टीम ने मुझे, जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने मुझे यही बोला है कि सर आप ही ने किया है। सो दैट वाज रियली सैड। इतनी अच्छी या इतनी बड़ी कंपनी से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट थैंक गॉड मैं इसके उसमें आया, ट्रैप में आया, और मैं सब लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये क्वालिटी है इनकी, ये क्वालिटी है। आई डोंट नो मैं कैसे दिखाऊं। सो दैट वाज अ pathetic investment, money waste. So don't go for pepper fry. If you are going for pepper fry, again it's your wish. Okay guys, thank you.